मध्यम वर्ग के लिए एक मकान खरीदना जिंदगी भर का निवेश होता है, क्योंकि उनकी आधी जिंदगी मकान के लिए पैसा कमाने में गुजर जाती है और आधी जिंदगी उस मकान की किस्तें चुकाने में। इसलिए यहाँ ये सोचने की जरूरत है कि क्या आज की बूमिंग मार्केट में मध्यम वर्ग के लिए एक फ्लैट खरीदना सच में एक फायदेमंद सौदा है या ये सिर्फ एक EMI का बोझ बनकर रह जाएगा। क्योंकि नोएडा के रियल एस्टेट बाजार में पिछले 2 साल में कीमतों में 20% सालाना का उछाल आया है और ऐसे बढ़ते बाजार में निवेश करना कभी भी आसान फैसला नहीं होता। प्रॉपर्टी बायर्स को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे आसमान छूती कीमतें, प्रोजेक्ट्स में देरी और मार्केट में ओवर सप्लाई का डर। और इन सबके ऊपर खरीदारों की बदलती प्राथमिकताओं ने इस सवाल को और भी जटिल बना दिया है। आपके मन में भी यह सवाल आता होगा कि क्या आज का रियल एस्टेट मार्केट एक सुनहरा अवसर है या फिर जोखिमों से भरा हुआ। इसलिए आज के इस वीडियो में हम इसे गहराई से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नोएडा आज भारत के सबसे तेजी से विकसित हो रहे शहरों में से एक है, जो कहने को तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मगर NCR का हिस्सा होने और दिल्ली के पास होने की वजह से ये सबसे तेजी से बढ़ते रियल एस्टेट बाजार में से एक बन गया है। इसके अलावा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो कनेक्टिविटी, ग्रीन एक्सप्रेसवे और IT कंपनीज इसे एक प्राइम लोकेशन बनाते हैं। यदि नंबर्स पर नजर डालें तो हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नोएडा में प्रॉपर्टी की कीमतों में पिछले 5 साल से औसतन 15 से 20% सालाना की बढ़ोतरी हुई है। यमुना एक्सप्रेसवे और जेवर एयरपोर्ट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ने इसकी डिमांड को और बढ़ा दिया है। साथ ही 1 करोड़ से कम के फ्लैट्स की मांग में 60% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि मार्केट में अनसोल्ड इन्वेंट्री भी बहुत ज्यादा है, जहां 50,000 से ज्यादा यूनिट्स खरीदारों का इंतजार कर रही हैं। इससे ओवर सप्लाई और कीमतों में स्थिरता की चिंता भी बढ़ जाती है। आए दिन ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं कि फला हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ओपन होते ही बिक गया। किसी बिल्डर या डेवलपर के पास जाओ तो जवाब मिलता है कि हमारे इस प्रोजेक्ट में यूनिट नहीं बची। ये सब दावे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। ऐसा नहीं है कि देश में मकान धड़ाधड़ बिक रहे हैं, बल्कि खरीदार बिना प्रॉपर्टी खरीदे वापस जा रहे हैं, क्योंकि जिस रेट में आज प्रॉपर्टी उपलब्ध है वो आज एक आम इंसान के बजट में नहीं आ रही। इसलिए बाजार में डिमांड और सप्लाई के बीच बड़ा अंतर होते हुए भी सभी बिल्डर्स अपनी प्रॉपर्टी बेचने में नाकाम हैं। क्योंकि आज बिल्डर्स अपनी क्रेडिबिलिटी और प्रोजेक्ट की क्वालिटी को देखकर नहीं, बल्कि मार्केट की तेजी को देखकर प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जिससे उनकी प्रॉपर्टी उतनी तेजी से नहीं बिक रही जितने दावे हमें पेश किए जा रहे हैं। 1 दशक पहले नोएडा में रेडी टू मूव प्रॉपर्टी ज्यादा पसंद की जाती थी और इसकी बड़ी वजह थी डी ग्रेड बिल्डर्स, जिनके प्रोजेक्ट में अक्सर देरी होती थी और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी खराब होती थी, जिस वजह से लोग अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर भरोसा नहीं करते थे। और यही कारण था कि अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स रेडी टू मूव फ्लैट्स की तुलना में सस्ते मिलते थे। लेकिन आज समय बदल चुका है। नोएडा में बड़े और नामी बिल्डर्स के आने के बाद ट्रेंड पूरी तरह उलट गया है। अब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी रेडी टू मूव से भी महंगी हो गई है, लेकिन यह बढ़ी हुई कीमत बेहतर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की वजह से नहीं, बल्कि मार्केट हाइप और बिल्डर्स की रणनीति के कारण है। आज बड़े बड़े बिल्डर्स नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं और प्री लॉन्च सेल्स के जरिए कीमतें बढ़ा रहे हैं। लॉन्चिंग के समय ही बिल्डर्स ऊंची कीमत तय कर देते हैं। कई बार वो इन्वेस्टर्स को शुरुआती बुकिंग में शामिल करके प्रॉपर्टी की कीमतें और भी बढ़ा देते हैं। इन्वेस्टर्स कम बुकिंग अमाउंट देकर फ्लैट बुक तो कर लेते हैं, लेकिन वो बिना पूरी रिसर्च किए ही ऐसे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा देते हैं जहां असली डिमांड कम होती है। बिल्डर्स और इन्वेस्टर्स के इस प्राइस गेम के चलते कई लोकेशंस पर प्रॉपर्टी की कीमतें वर्चुअल रूप से बढ़ रही हैं, जबकि वहां असली खरीदार है ही नहीं। इसलिए यदि आप पिछले 6 महीने पर गौर करें तो मार्केट से खरीदारों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स प्री लॉन्च में निवेश के जरिए प्रॉफिट कमाने की सोच रहे थे, वो इन्वेस्टर्स अब फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब उन इन्वेस्टर्स को सही खरीदार ही नहीं मिल रहे। डिमांड घटने और ओवर प्राइसिंग के कारण उनकी प्रॉपर्टी बढ़ती कीमतों पर नहीं बिक रही। नतीजा, मार्केट में बिक्री की रफ्तार धीमी पड़ गई है और कई प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टर्स के लिए एग्जिट ऑप्शन तक नहीं बचा है, क्योंकि बिल्डर्स ने उसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर रोक दिए हैं। इसलिए अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले समय में ओवर प्राइस प्रोजेक्ट्स की वास्तविकता और भी खुलकर सामने आएगी, जिससे कीमतों में करेक्शन देखने को मिल सकता है।
तो क्या अब आपको नोएडा के फ्लैट्स में निवेश करना चाहिए, क्योंकि बाजार में कीमतें वर्चुअल रूप से बढ़ाई जा रही हैं। बिल्डर्स मार्केटिंग और हाइप के जरिए महंगे रेट पर फ्लैट बेच रहे हैं और इन्वेस्टर्स की एग्जिट स्ट्रेटेजी कमजोर पड़ रही है। इसलिए कुछ भी जाने बिना और लोकेशन को देखे बिना केवल EOI के नाम पर मार्केट के ट्रैप का हिस्सा न बने। कोई SKA बिल्डर के ईटा 2 में अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात कर रहा है, तो कोई पूर्वांचल बिल्डर के यमुना एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट की, और कई लोग तो शोभा बिल्डर के ग्रेटर नोएडा में आने वाले प्रोजेक्ट की भी चर्चा कर रहे हैं। मगर क्या इन इलाकों में वास्तव में फ्लैट की डिमांड है? यहाँ आपको ये समझना होगा कि सिर्फ बड़े नाम देखकर निवेश करना सही नहीं है, जब तक कि आप लोकेशन की ग्राउंड रियलिटी ना समझ लें। कई इलाकों में अभी भी बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह विकसित नहीं हुई हैं और कुछ इलाकों की हालत इतनी खराब है कि वहां भविष्य में विकास की कोई संभावना नहीं है। इसलिए केवल फ्यूचर ग्रोथ की उम्मीद पर पैसा लगाना एक बड़ा रिस्क हो सकता है। आज कई एजेंट्स आपको केवल बेसिक सेल प्राइस बताकर ही EOI का चेक ले रहे हैं, जबकि बिल्डर उसमें व्यू PLC और फ्लोर PLC के नाम पर बड़ी बड़ी कीमतें वसूल रहे हैं, जो उस लोकेशन को कहीं भी जस्टिफाई नहीं करती। इसलिए अगर आप शॉर्ट टर्म फायदे के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आज का नोएडा मार्केट ओवर प्राइस होने के कारण सही विकल्प नहीं हो सकता। मगर यदि आप एक लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर और दिल्ली के करीब होना इसे एक आकर्षक विकल्प बनाता है। इसलिए नोएडा एक्सप्रेसवे के उन सेक्टर्स पर फोकस करें जहां रेडी टू मूव प्रॉपर्टी उपलब्ध है, जिसमें सेक्टर 100, 110, 128, 137 और 143 जैसे सेक्टर आते हैं। यहां मैंने सेक्टर 150 का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि यह सेक्टर भी ओवरहाइप्ड है और यहां भी प्रोजेक्ट्स में देरी, बुनियादी सुविधाएं और सेक्टर में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होना भी एक बड़ी चिंता का विषय है। यही वजह है कि आज के समय में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट सिर्फ लो प्राइस पर खरीदकर हाई प्राइस पर बेचने का खेल नहीं रह गया है। इसलिए बुद्धिमानी से अपनी रिसर्च करें, लोकेशन और बिल्डर की विश्वसनीयता को समझें, ओवर प्राइस मार्केट से बचें और फिर निवेश करें, वरना आप भी प्रॉपर्टी मार्केट के ट्रैप का हिस्सा बन सकते हैं। क्योंकि ये घर खरीदना सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं, बल्कि ये आपके भविष्य को सुरक्षित करने, एक जिंदगी बनाने और यादें बनाने के बारे में है। चाहे आप पहली बार घर खरीद रहे हो या एक अनुभवी निवेशक हो, नोएडा में निवेश का फैसला आपके फाइनेंशियल गोल और व्यक्तिगत आकांक्षाओं के साथ मेल खाना चाहिए। इसलिए समय लें, फायदे और नुकसान को तौलें और याद रखें, सबसे अच्छा निवेश वही है जो आपको मानसिक शांति दे। जय हिंद।